Recording in progress. Very good afternoon to all of you students. Beta, we are going to start today with acid, bases, and salt. Okay. I know you don't have the notes, but then to beta, I want you to just pay attention. Next class, I'll give you all the notes of this chapter. Now, you have studied this word beta, acid. Acha, have you ever come across this thing HCl, H2H, NO3? ये सबको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Tell me, what are all these बेटा? अरे बोलो. Strong acid. हाँ, दे ऑल आर एसिड. वेरी गुड. तो एसिड में क्या होता है? एच होता है बेटा. देखा कि नहीं? लेकिन बेटा वी आर स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग. एसिड को पानी में डालेगा तो कौन सा आयन देगा बेटा? हाइड्रोनियम. सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क, what is an acid? An acid is a compound which when dissolved in water produces what? Hydronium ion as the only positive ion. एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, when acid is dissolved in water which is the only positively charged ion form, तो what will be your answer? Tell me. हाइड्रोनियम. ठीक है. फिर बेटा व्हाट इज अ बेस एंड अल्कली? बेस एंड अल्कली में बेटा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली. ठीक है. एनीथिंग विच इज OH उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जिसमें भी OH होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन जनरली क्या कहते हैं? बेस. क्या कहते हैं? बेस. लेकिन अगर मेरा जो बेस है, बेस भी दो तरह का होगा. एक बेटा वाटर सोल्यूबल होगा, मतलब एक जो पानी में डिजोल्व होता है, वाटर सोल्यूबल. जो भी बेस बेटा वाटर सोल्यूबल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? द बेस विच इज वाटर सोल्यूबल वी कॉल देम एज अल्कली. और जो वाटर इनसोल्यूबल होगा उसको हम लोग नॉर्मली बेस ही बोलेंगे बेटा. वाटर इनसोल्यूबल होगा उसको हम लोग खाली बेस ही बोलते हैं. बेस, उसका कोई अलग नाम नहीं है. ठीक है. राइट. चलो अभी आप बोलोगे सर वाटर सोल्यूबल कौन होते हैं? तो मैं बताया था, हम लोगों ने ट्रिक किया था. लीना के आरबीसीज. लीना के आरबीसीज. ओके. इनको अल्कली बोलते हैं. और पॉजिटिव में कौन आएगा? एक अमोनियम आएगा खाली बस. लीना के आरबीसीज मीन्स व्हाट? LiOH. ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वन में होते हैं ना बेटा, NaOH. लीना के आरबीसीज KOH. ठीक है. इन सबका OH होगा ना बेटा, NH4OH. ये सबको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अल्कली. वाई? बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल. तो बेटा इनको पानी में डालेगा तो ये लोग कौन सा आयन देंगे बेटा? अल्कली को पानी में डालेगा तो OH माइनस देंगे बेटा. क्या देंगे? OH माइनस. सो व्हाट इज एन अल्कली? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटा व्हाट आर अल्कली? अल्कली आर बेस ओनली बेटा, विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर. देख अल्कली में क्या होगा? विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर दे विल गिव यू विच आयन? हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. एमसीक्यू में मैंने क्वेश्चन पूछा आपको. चलो if I ask you this question in MCQ, so you have to answer me this, huh, beta. Alkali when dissolved in water give dash as the only negatively charged ion. Come on, what will be the answer? Dash as the only negatively charged ion. Hydroxyl. Hydroxyl. Clear है? What is the difference between base and alkali? Alkali are water soluble. अभी बेस का डेफिनेशन पूछेगी तो क्या होगा बेटा? बेस, बेस इज अ सब्सटेंस जो क्या करेगा बेटा? बेस, बेस इज अ सब्सटेंस. अच्छा, वाटर सोल्यूबल बेस कौन होता है बेटा? जनरली बेटा वाटर इनसोल्यूबल बेस, एक तो मेटल ऑक्साइड. क्या होता है बोलो बेटा? मेटल ऑक्साइड. और मेटल हाइड्रोक्साइड. एंड मेटल कार्बोनेट्स. Now what is a base? Base is a substance which will react with acid to give you what? Salt and water. सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे बेस ले लिया कोई भी, चलो ओके, और उसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेटल ऑक्साइड लिया. सपोज बेटा आई हैव टेकन कॉपर ऑक्साइड. इफ आई मेक इट रिएक्ट विद HCl, it will give me what? Copper chloride and water, or not? Tell me. So copper chloride is my salt, right? And this is water. Clear? Okay. So generally when we talk about base, so what is a base? Base is a substance which react with an acid to give you what? Salt and water. देखो बेटा,
क्लियर है? इट कैन बी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? कम ऑन टेल मी। देन वी गो टू एसिड्स। नाउ बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड आर देयर, और पहला आएगा बेटा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? सो वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट इज विच एसिड? ऑर्गेनिक। ओके। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स व्हाट बेटा? दीज आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फ्रूट्स, हमारे बॉडी में भी होगा। ओके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो एग्जांपल कौन कौन है बेटा? सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तुमको पता है बेटा ये देखो टास्क, बट सिट्रिक एसिड किस में होता है बेटा? ऑरेंज। संतरा खाते हैं ना हम लोग बेटा, ऑरेंजेस में। फिर अरे ना बेटा, चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ऑरेंजेस में होता है ऑक्सैलिक एसिड। टमाटोस खाते हो? टमाटो, वहाँ टमाटर बड़े मजेदार खाते हो ना बेटा, हाँ उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। इमली कभी खाया? इमली, टेमेरिन बोलते हैं इमली को अपन। उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। कोई ये पूछने नहीं वाला है, लेकिन ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूँ। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? विनेगर। लाल चीटी कभी काटा है? लाल चीटी, लाल चीटी को फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए फॉर्मिक एसिड है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस एग्जांपल बेटा, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। दे आर ऑर्गेनिक एसिड। These are the acid which are found in what beta? Living organism. Living organism. अभी इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? इनऑर्गेनिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा? मिनरल एसिड। मिनरल्स में मिलते हैं, जमीन के अंदर मिलते हैं बेटा। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल, HCl, H2SO4, HNO3 एंड कार्बोनिक एसिड। HCl, H2SO4 एंड अच्छा, अभी एग्जाम में ये दोनों पे कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा? आई विल गिव यू 3 एग्जांपल फ्रॉम हियर एंड 1 एग्जांपल फ्रॉम हियर। मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक एसिड, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो? इनऑर्गेनिक बोला है भाई। MCQ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे हाँ कुछ तो बोलो, ये कौन होगा? H2CO3। क्लियर? और एल्स व्हाट क्वेश्चन आई आस्क यू? आई विल गिव यू दिस 3 क्वेश्चन। ऑप्शन में ये होगा और एक मैंने ऐसा दे दिया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड? कर पाओगे? बोलो। हेलो, बोलो ना। यस। हाँ। फिर आएगा बेटा व्हाट इज हाइड्रा एसिड? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा मतलब नाम में हाइड्रोजन है कि नहीं? तो हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटल होगा। हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल, अदर देन ऑक्सीजन, अदर देन। तो इसमें बेटा आपको देख हाइड्रोजन और दूसरा एक नॉन मेटल नजर आ रहा है कि नहीं? बोलो ऑक्सीजन है क्या? नहीं, तो इसको हाइड्रा एसिड कहेंगे। ऑक्सी एसिड में क्या होगा बेटा? देखो हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा और अदर नॉन मेटल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा और अदर नॉन मेटल। What are oxy acids? Acids which contain hydrogen and oxygen and another element. क्लियर? अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बोलो भाई? 3 एग्जाम्पल मैं यहां से उठा के दे दूंगा, एक एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा, और मैं क्या बोलूंगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सी एसिड। तो आंसर कौन सा होगा बोलो? अरे बोलो तो सही कुछ तो। नाइट्रिक एसिड। या तो लुक, आई एम व्हाइल टीचिंग आई एम टेलिंग यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेटा मैं आपको 3 एग्जाम्पल ये दे दूंगा और एक एग्जाम्पल ये दे दूंगा और बोलूंगा व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रा एसिड। क्लियर? ओके, ठीक है। अब बेटा हम लोग को जाने का है बेटा ये पार्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ए व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होगा? एकदम पावरफुल एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है बेटा, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस में। क्लियर है? ये अगर पेपर मिल गया रहेगा मार्क्स तो मेरे को पर्सनल पे मैसेज कर देना। मिला पेपर? नहीं सर। नहीं मिला? हाँ सर। हाँ। सर मिला पर देखा नहीं। अरे यार मैसेज कर देना ना मुझे, ठीक है?
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा? जो डिसोसिएट कंप्लीटली होता है। क्या होगा? डिसोसिएट्स कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरा टूट जाएगा बेटा। इट विल गिव यू हाई H प्लस, मतलब ज्यादा H प्लस आयंस देगा, हाई H प्लस। H प्लस होता नहीं, आपको पता है ना, H प्लस हाइड्रोनियम होता है बेटा। और एग्जाम में आपको एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, क्या पूछेंगे क्वेश्चन में बेटा? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पार्टिकल्स क्या होगा बोलो? आयंस ओनली। क्या याद रखोगे? आयंस ओनली, ये आएगा हाँ बेटा। अभी आप बोलोगे सर हमको कैसा पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो तुमको मैंने ट्रिक दिया था कि नहीं, बोलो क्या ट्रिक है बोलो? सोनू, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? सोनू, क्लास बिरयानी आई एट, क्लास बिरयानी आई एट, सोनू क्लास बिर्याणी आहे. सोनू क्लास बिर्याणी म्हणजे काय? हे तुमको एसओ कौन से एसिड में नजर आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। एनओ कौन से एसिड में नजर आता है बोलो बेटा? नाइट्रिक नाइट्रिक। एसिड। सीएल किस में नजर आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बीआर किस में नजर आता है? ओके, और आयोडीन किस में नजर आएगा? HI। बेटा अगर एग्जाम में भी इस पे क्या क्वेश्चन आएंगे बेटा, सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? तो ये इसमें से सोनू क्लास बिरयानी में से कोई भी नजर आएगा तो वो आपका क्या होगा बोलो बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी होगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? राइट। अच्छा, फिर क्या पूछेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयंस क्या होता है, हाई या लो? तो आप क्या बोलोगे? हाई। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? प्लीज ऐसा मत लिखना H प्लस सल्फेट, ये लिखोगे तो अंडा मिलेगा, इतना बड़ा अंडा मिलेगा। ये सब नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है आंसर? विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, तो क्या बोलने का? आयंस ओनली। क्या बोलने का? अरे उठ जाओ मोहन प्यारे, उठ जाओ, आयंस ओनली। तो बेटा अभी आपको ये समझा ना बेटा क्या होगा बोलो बेटा? विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको याद रहेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपको क्या याद रखना है बोलो? अबे झिंग, सोनू क्लास बिरयानी या एट, इतना। इसके अलावा मैंने कोई भी एसिड लिखा तो क्या होगा? अबे इसके अलावा कोई भी एसिड लिखा तो क्या होगा? वीक। ठीक है ठीक। तो अभी देखो बेटा, मैं वीक एसिड लिखूंगा। वीक एसिड में हम लोग क्या लिखेंगे? वीक एसिड होगा तो वो डिसोसिएट कैसा होगा? डिसोसिएट पार्शियली होगा बेटा। डिसोसिएट्स पार्शियली मतलब रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा। इट विल हैव बेटा लो H प्लस आयन, लो H प्लस देगा। ओके, और पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या लिखोगे? पार्टिकल्स में उसमें क्या होगा? दोनों होगा बेटा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता था ना बेटा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन वीक एसिड है? तो बेटा देखने का ये। अच्छा, छत्रीकू, क्या इसमें सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी है? अरे बोलो। हक्कू, नहीं। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी है? नहीं। इसमें भी देखो बेटा, क्या सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी है? नहीं ना बेटा। अच्छा, ये लोग डिसोसिएट कैसे होता है? पार्शियली। पार्शियली मतलब है ना, ये लोग का डिसोसिएशन ऐसा रिवर्सिबल होता है बेटा। देखो ये ऐसा होता है, ऐसा। मतलब मैं सोल्यूशन के अंदर हाथ डालूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा बोलो बेटा? आयंस भी मिलेगा। अरे यार, आयंस भी मिलेगा और क्या मिलेगा बोलो बेटा? ये देख, इस तरफ क्या है? ये आयंस है। इस तरफ क्या है? आयंस। और इस तरफ क्या है? मॉलिक्यूल। तो दोनों रहेगा। मैं सोल्यूशन में हाथ डालूंगा तो मुझे दोनों मिलेगा। अभी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा, विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड? तो आपका आंसर क्या होगा बोलो? विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ये मत लिखना एसिटेट एंड H प्लस, समझा क्या? तो बेटा ये यस यस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पता चल गया। तो देखो बेटा, ये मैंने नोट्स में दिया है बेटा, डोंट वरी, विल बी गेटिंग द नोट्स इन द नेक्स्ट क्लास। देखो बेटा, ए व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, हाई H प्लस आयन, कंटेन्स आयंस ओनली। फिर वीक एसिड के लिए क्या होगा बोलो? पार्शियली, लो H प्लस आयन, एंड पार्टिकल्स क्या होगा बोलो?
आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, लिख रहा है कि नहीं, कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। क्लियर? एग्जाम्पल भी बता दिया कि नहीं मैंने तुमको। ये सब यहाँ पे मत, यहाँ से पढ़ोगे तो टफ लगेगा आपको। खाली क्या याद रखने का है, सोनू क्लास बिरयानी या एट, वो रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके अलावा कोई भी एसिड होगा तो वीक। तो बेटा ये देख रहा है बेटा, ये सब वीक है कि नहीं बेटा? ये देख, इसमें सोनू क्लास बिरयानी है, सोनू क्लास बिरयानी है क्या? नहीं है ना बेटा, सब वीक है। अब बेटा स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होगा? व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग अल्कली? या स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको क्या याद रखने का? लीना के आरबीसीज, लीना के आरबीसीज मीन्स व्हाट? अरे एल आई का ओ एच, एन ए LiOH. का ओ एच, के ए का ओ एच, ये सब कौन है बोलो बेटा? स्ट्रॉन्ग है। ये सब कौन है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये लोग क्या होगा बेटा? डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली। पार्टिकल्स क्या हो, अच्छा डिसोसिएट कंप्लीटली होगा। और ये लोग क्या देते हैं? हाई, टूटने के बाद क्या देगा? ओएच देगा ना, हाई ओएच आयंस। पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या होगा बोलो? कोई भी चीज स्ट्रांग होती है तो क्या होगा? पूरा ब्रेक हो जाता है, तो मॉलिक्यूल बचेगा नहीं, तो पार्टिकल्स विल बी ions only. आयंस ओनली। वेरी गुड, आयंस ओनली। अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा वीक है? अरे वीक में क्या होगा? लीना के आरबीसीज नहीं होगे, लीना के आरबीसीज नहीं होगे। ठीक है, तो अभी देखो बेटा, वीक अल्कली। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स पार्शियली, फिर लो ओएच आयंस। एंड पार्टिकल्स पूछा तो आंसर क्या होगा बोलो? अरे भैया आप लोग ही बोलो, पार्टिकल्स पूछा तो क्या होगा? Ions and molecules. बोथ, वेरी गुड, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर हमको कैसा पता चलेगा वीक है? अरे वीक में क्या नहीं होगा बोलो बेटा? अरे स्ट्रांग में क्या होता था? लीना के आरबीसीज, तो ये लीना के आरबीसीज नजर नहीं आना चाहिए था आपको। लीना के आरबीसीज नजर नहीं आ रहा, देखते बेटा चलो, एक क्या इसमें लीना के आरबीसीज है? ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में लीना के आरबीसीज है क्या? मतलब लीना के आरबीसीज को छोड़ के कोई भी मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा वो क्या होगा? वीक। क्लियर? अभी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या देगा? तीन स्ट्रॉन्ग देगा और एक वीक देगा, बोलेगा कौन वीक है? या फिर तीन स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, एक वीक एसिड देगा, कौन वीक है? कर पाओगे? ट्रिक याद रखने का बेटा, मैं ये सब बेटा जो भी लिख रहा हूं ना मैं आपसे शेयर करूंगा, डोंट वरी। देख बेटा, ये वी स्ट्रॉन्ग आया कि नहीं? स्ट्रॉन्ग में क्या होगा बेटा? डिसोसिएट्स कंप्लीटली, हाई ओएच आयंस। ये देख रहा लीना के आरबीसीज। पार्टिकल्स पूछा तो आयंस ओनली। वीक अल्कली में क्या होगा? डिसोसिएट पार्शली, लो ओएच आयंस। अब देखा बेटा, इसमें लीना के आरबीसीज नहीं है बेटा, देख रहे हैं ना एग्जाम्पल में? पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या होगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ठीक है, Okay, any difficulty till here? Tell me. Right? I hope all of सर you. हाँ बोलो। एसिड नहीं, अल्कली और बेस का डिफरेंस आप वापस एक्सप्लेन करोगे? क्या क्या बोल रहा है तू? सर अल्कली और बेस का डिफरेंस आप वापस एक्सप्लेन करोगे? अल्कलाई और बेस का डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा। क्या होता है अल्कलाई और बेस का डिफरेंस? ये देख बेटा, अल्कलाई क्या होगा बोलो? देख, जिसमें भी OH होता है उसको हम लोग इन जनरल बेस बोलता है। फिर जिसमें बेटा जो तेरा OH वाटर सोल्यूबल होगा उसको अल्कलाई बोलते हैं, और वाटर इंसोल्यूबल होगा उसको हम लोग खाली बेस बोलेंगे। तो ऑल अल्कलाई आर बेस, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलाई। क्लियर है?
ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया? बोलो भाई, बोलो ना। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे यस सर। हाँ, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बेटा? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड। अरे यार, ये छोटा लिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ए भाई, HCl में कितना एच है बोलो? एक एच है ना बेटा? HNO3 में कितना एच है बोलो? एक एच है ना बेटा? तो बेटा इसको पानी में मैं डालूंगा। जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो मुझे ये क्या देगा? एक एच। वन हाँ, एक नाइट्रोजन। हाइड्रोनियम देगा, ओनली वन हाइड्रोनियम। ओके। पानी में डालूंगा तो वन हाइड्रोनियम देगा। क्लियर है? राइट। ओके। या फिर हाइड्रोनियम मतलब एक एच प्लस देगा, इट विल गिव मी ओनली वन एच प्लस। तो बेटा एक ऐसा एसिड जिसको मैंने पानी में डाला और जो मुझे एक ही एच प्लस देगा, उसको हम लोग कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड। अभी आप बोलोगे सर मोनोबेसिक वर्ड क्यों डाला? बेटा ये एक एच प्लस देता है, तो ये एक एच प्लस कितना बेस के साथ रिएक्ट होगा? बेस मतलब क्या होता है? ओ एच ना बेटा। तो ये कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा? ओनली वन बेस। तो ये दिस एसिड रिएक्ट्स विद व्हाट बेटा? वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, देयरफॉर इट इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। इसमें एक बेटा एक्सेप्शनल केस आता है बच्चों को, क्या? अच्छा, वो मैं बताऊंगा तुमको। ये मोनोबेसिक हो गया। अब बेटा मैं तुमको कहां पे लेके जा रहा हूं? डाई बेसिक। डाई बेसिक एसिड। ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, H2SO4। कितने एच है रे सांबा? अरे कितना दो। एच दिखता है? दो। तो बेटा इसको मैं डालूंगा तो ये पानी में डालूंगा तो कितना हाइड्रोनियम देगा? दो हाइड्रोनियम देगा। दो हाइड्रोनियम मतलब दो एच प्लस। अच्छा, ये दो एच प्लस कितना बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है बोलो? कितने ओ एच के साथ रिएक्ट हो सकता है? दो के ना? तो इट कैन रिएक्ट विथ टू बेस, देयरफॉर इसका नाम हो गया डाई बेसिक एसिड। तो एसिड का कभी भी हम लोग बेसिसिटी पढ़ते हैं, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बोलो बेटा? कितने बेस के साथ वो रिएक्ट होगा बोलो बेटा? अरे दो बेस के साथ रिएक्ट होगा ना बेटा। दो। बेसिसिटी इज टू। इसका बेसिसिटी कितना था बोलो बेटा? वन, क्योंकि वो एक ही बेस के साथ रिएक्ट हो रहा था कि नहीं वन। बोलो? अभी आप मेरे को बताओ, यहां पर मैं कुछ देख रहा हूं, फॉस्फरिक एसिड लिखा मैंने, कितना एच है रे सांबा? थ्री। तीन। तीन है भाई। तो ये कितना एच प्लस देगा? तीन एच प्लस, या एच प्लस या हाइड्रोनियम। तो ये कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा? अरे कितने ओ एच तीन। के साथ? एक एच प्लस एक ओ एच, तो तीन। तो तीन बेस के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं? राइट हाँ ना? सर। तो सर इसका, हाँ बोलो। सर ये वापस एक्सप्लेन करेंगे? क्या वापस एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला? अच्छा चलो, आ जाओ बेटा। अभी आप मेरे को बताइए, HCl और HNO3 में कितना एच है तेरे पास? बोल बेटा। एक। बोल। एक एच है। हाँ। वो कितना एच प्लस पैदा कर सकता है? एक, या एक हाइड्रोनियम, राइट ना बेटा? हाँ। हाँ, तो ये अगर एक एच प्लस अगर तू बेस के साथ रिएक्ट करती, बेस में क्या होता है? ओ एच होता है, तो कितना ओ एच के साथ वो रिएक्ट करेगा? एक। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या नाम दिया? मोनो बेसिक एसिड। और इसलिए इसका बोला ये कितने बेस के साथ हाँ। रिएक्ट हुआ? एक बेस के साथ, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या है? वन। अब तू यहाँ पे देख, सल्फ्यूरिक एसिड में हम्म, कितना है एच दिख रहा है बेटा? दो। हाँ, तो पानी में डालेगी तो तेरे को कितना एच प्लस देगा वो? दो। तो कितने हाँ। बेस के साथ वो रिएक्ट होगा? दो। इसलिए डाई बेसिक एसिड। और इसका बेसिसिटी कितना है? टू। ये देख, फॉस्फोरिक एसिड को पानी में डालेगी तो कितना एच देगा? अरे एसिड। तीन। हाँ, तीन। तो कितने बेस के साथ वो रिएक्ट होगा? तीन। हाँ, देयरफॉर इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका बेसिसिटी कितना है? तीन। क्लियर? बोलो ना। सर। तक्का। अभी इसमें बेटा एक्सेप्शनल केस, ये ध्यान रखना, बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ढन ढन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एसिटिक एसिड। ब्रज बेटा कितने एच नजर आ रहे हैं इसमें तुझे? 4। हाँ, लेकिन बेटा इसको हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो ये ना ऐसा ब्रेक होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, तो ये देख, ये 3 एच इसके साथ में ही रहेगा। कितना एच वो ब्रेक करेगा, देगा सिर्फ एक ही एच देगा। कितना एच दिया उसने बोल? 1। होते कितने थे अंदर? 4। हमको क्या लगता था इसका 4 होना चाहिए, 4। नहीं, वो एक ही एच प्लस देगा। तो ये एक एच प्लस कितने बेस के साथ रिएक्ट करेगा बोल बेटा? ये एक एच प्लस कितने ओ एच के साथ रिएक्ट कर सकता है बोल बेटा? सिर्फ 1। एक। तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर? ये भी क्या है बोलो बेटा? मोनो बेसिक है। भले इसमें मोनोबेसिक। हाइड्रोजन 4 है, लेकिन वो एक ही एच प्लस देगा। ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा। एग्जाम में अभी क्या पूछेंगे? व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड? तो व्रज बेटा क्या होगा आंसर बोल? अरे बोलना भाई मेरे, ये देखना दिया 1। तो है। हाँ, मोनो बेसिक ना, तो बेसिसिटी 1। 1। एग्जाम में भी आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो आंसर क्या होगा? अरे देख, 2। 2। फॉस्फोरिक एसिड का? 3। 3। 3। खाली एसिटिक एसिड एक्सेप्शनल है। तो इधर पे आ जाते हैं, देखो ना, यहां पर देखो बेटा, ये सब रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, आपको खाली याद रखना है एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक। तो देख, मोनोबेसिक एसिड क्या है, ऐसा है बोल बेटा। कितना हाइड्रोनियम दिया? देख, HCl में एक एच था तो एक ही दिया उसने। एसिटिक एसिड में भले 4 थे, लेकिन वो एक ही एच प्लस देता है। तो देखना, इट कंटेन्स ओनली व्हाट, वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। अभी देखिए, एक्सेप्शनल का मैंने नोट भी दिया है, एसिटिक एसिड में भले 4 हाइड्रोजन है, बट इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? अच्छा, इसका डेफिनेशन भी देखो। इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन बी प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। और इट इज कितना OH के साथ रिएक्ट होगा बेटा? ये एक H प्लस है, तो कितना OH के साथ रिएक्ट होगा? 1 ना। तो देखना, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विथ विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कैन रिएक्ट। इजी। ये रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, आपको खाली ये नाम याद रखना है। डाई बेसिक सल्फ्यूरिक में कितना है एच रे बोल बेटा? 2 है ना। तो उसने कितना हाइड्रोनियम दिया? टोटल 2 दिया। तो हाँ। इट इज 2 रिप्लेसेबल। फॉस्फोरिक में ये कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन फॉस्फोरिक में कितना एच था बोल बेटा? 3। सो इट हैज 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज ट्राई बेसिक एसिड। इज दिस क्लियर? हेलो? अरे बोलो भाई। हाँ सर। पक्का? यस सर। चलो। ए, हम लोग ने क्या सीखा? एसिड का बेसिसिटी होता है, तो बेस का क्या होगा? अरे बेस का क्या होगा? एसिडिटी। हाँ, वेरी गुड। बेसिस। अब बेटा मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, आप ही मुझे बताइए ना। मैंने आपको लिख के दे दिया NaOH। फिर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा इसको आप पानी में डालोगे तो कितना OH देगा? इसमें कितना OH दिख रहा है रे सांबा? 1। एक ही है, तो ये एक OH माइनस देगा। ये दो दो दिख रहे हैं, तो कितना OH देगा? 2 देगा। इसमें OH कितना दिख रहा है? 3, तो ये कितना देगा? 3। बराबर है कि नहीं बोलो? तो अब आप मुझे बस। बताओ, ये कितने H प्लस के साथ रिएक्ट होगा बोलो? एक। कितने H प्लस? एक ही, मतलब वो एक एसिड के साथ रिएक्ट हो सकता है। ये 2 OH है, तो 2 OH कितने एसिड के साथ रिएक्ट होगा? 2। वेरी गुड। और ये 3 OH है, तो कितने एसिड के साथ रिएक्ट होगा? 3। 3। तो ये वाला तेरा क्या हो जाएगा? ये सब बेस है, बेस का क्या होगा? एसिडिटी। ठीक है ना बेटा? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस। मोनो कितना एसिड के साथ रिएक्ट हुआ? वो सिर्फ एक ही हुआ ना बेटा? मोनो एसिडिक बेस। ये कितने एसिड के साथ रिएक्ट हुआ बोलो? 2। तो क्या हो जाएगा? डाई एसिडिक बेस। ये कितने एसिड के साथ रिएक्ट हुआ? 3। तो क्या हो जाएगा? ट्राई एसिडिक बेस। वही अम्मा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ट्राई एसिडिक बेस। तो बेटा इसका भी तुम मेरे को बताओ, बेस है ना, ये सब बेस है, तो बेस का क्या होगा बोलो बेटा?
एसिडिटी, कितने एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, ये पहला वाला बोलो। एक एसिड, देयरफॉर इसका एसिडिटी कितना है बोलो। 1। इसका एसिडिटी कितना है बोलो। 2 2। 2 और इसका एसिडिटी कितना है। 3 तो ये देखो बेटा, अभी आपको है ना नोट्स में सब दिया है, नोट्स में पर एकदम मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है, देख लो। देखो ना, यहाँ पे देखो ना बेटा, NOH में कितना OH है, एक, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो देख मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस आणि ट्राई एसिडिक बेस याच्यात किती हायड्रॉक्सिल असणार, 1 रिप्लेसेबल हायड्रॉक्सिल आयन। याच्यात किती असणार, इसमें कितना होगा 2, इसमें कितना होगा 3। इतना दिमाग में गया क्या बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम लोग को डायरेक्ट पहले आज मेन पार्ट बता देता इसमें से। अब बेटा, मैंने आपको कोई भी सब्सटेंस दिया है, ये सब रिएक्शन बाद में मैं कराऊंगा, ये सब बाद में। मैं आपको डायरेक्ट है ना कोई भी एक सब्सटेंस दिया, आप कैसे पता होगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। मैंने 3-4 कंटेनर दिया, मैंने बोला चलो बताओ कौन एसिड है कौन बेस है। हाँ, हम लोग एक पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर, फिर उसमें कलर चेंज देखने का, ठीक है ना। तभी मैं तुमको बता देता, देखो ये सब इंडिकेटर होते बेटा। अपने पास कितने टाइप के इंडिकेटर है, सब अलग अलग इंडिकेटर में बता देता हूँ। बेटा ये पेपर कैसा बनता है पता है तुमको, ये हम लोग है ना नेचुरल प्लांट होता है लाइकन प्लांट, उसका है ना फूल को निकालते हैं, उसका जूस बनाते हैं। तो वो उसका फूल का कलर क्या रहता है बेटा, पर्पल, न्यूट्रल होता है। अच्छा, एसिड में ये पर्पल से क्या बन जाएगा, रेड। और बेस में क्या बन जाएगा, ब्लू। क्लियर है, देख मैंने नोट्स में इतना कलर पे हाईलाइट, कलरफुल नोट्स दूंने वाला हूं, ये वाला भी। मिथाइल ऑरेंज बेटा, ओरिजिनल कलर क्या रहता है उसका, ऑरेंज। अगर तूने एसिड में डाला तो ऑरेंज से क्या होगा, पिंक। और बेस में डाला तो ऑरेंज से क्या होगा, येलो। फिनोफ्थलीन बेटा पहले ओरिजिनली क्या रहता है, कलरलेस। एसिड में डालेगा तो भी कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर तूने बेस में डाला तो कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक। क्लियर है। अच्छा, अभी तूने देख ये पिंक वाला को तू क्या बोल सकती है, अल्कलाइन फिनोफ्थलीन बोल सकती है कि नहीं, तो अल्कलाइन फिनोफ्थलीन तेरा कलर क्या होगा, पिंक। अगर तूने एसिड में डाला तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। और बेस में डाला तो पिंक पिंक ही रहेगा। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ऐसा बोलूंगा, ए मिथाइल, राइट द चेंज ऑफ कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिड। तो क्या होगा बोलो, मिथाइल ऑरेंज इन एसिड बोला तो ऑरेंज टू पिंक। मगर है ना ऐसा बोला मिथाइल ऑरेंज इन बेस, देन येलो। वेरी। अब बेटा है ना, ये अलग अलग थे बेटा, लेकिन साइंटिस्ट लोग ने एक यूनिवर्सल पेपर बना दिया है, यूनिवर्सल पेपर। यूनिवर्सल पेपर का नाम क्या है बेटा तुम्हारा, लिटमस पीएच पेपर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक पेपर है बेटा, पीएच पेपर, ठीक है। अभी आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है, व्हाट इज पीएच, कोई पूछने नहीं वाला है। पीएच मींस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, ठीक है। अच्छा, अभी एक पेपर होता है बेटा जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाई। डाई क्या होता है इतना पता, अच्छा आप लोग लड़कियों, आप लोग मेहंदी लगाया कभी, तो मेहंदी बेटा हाथ में लगाने के बाद कलर आता है कि नहीं, कोई भी केमिकल को अगर आपको हाथ में लगाने के बाद कलर आएगा तो उसको डाई बोलते हैं। कपड़े पे अलग अलग डाई लगाकर कपड़े बनते हैं। दो तरह का डाई होता है, एक तो मैं लैब में बना होगा उसको कहते हैं आर्टिफिशियल डाई, और जो पेड़ पौधों से मिलती है, जैसे मेहंदी ऑर्गेनिक डाई है। तो ऐसे बेटा मैंने अलग अलग पत्तों पेड़ पौधों को मिक्स करके ये पेपर बनाया है, जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एमसीक्यू में पूछेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर भी बोलते हैं इसको। कौन सा पेपर बोलते हैं, पीएच पेपर। पी का मतलब होता है पावर या पोटेंस, पी मींस पावर, एच मतलब पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइस। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलो, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइस। ओके। अब बेटा आपको देखो यहां पर है ना, इस पे ना मैं आपको ना देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सुनो अच्छे से। ये एक बेटा पेपर है।
अच्छा, पीएच एक स्केल होता है बेटा, पीएच क्या है, एक स्केल है ये। इसमें वैल्यूज होता है 0 से लेके 14 तक का। इसमें भी मैं आपको बताता हूं बेटा, 0 से लेके 7 तक होता है ना बेटा, बिटवीन 0 एंड 7 वो एसिड होता है। और बेटा बिटवीन 7 एंड 14 होता है वो बेस होता है या अल्कलाई होता है। और जिसका एग्जैक्ट 7 आएगा, क्या आएगा बेटा, एग्जैक्ट 7 दिख रहा है, एग्जैक्ट 7 आएगा, वो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। वो क्या होगा, न्यूट्रल। इसमें एक चीज याद रखना है, न्यूट्रल। जितना पीएच का वैल्यू कम, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा। तो देख यहाँ पे मैंने देख पीएच का वैल्यू यहाँ पे कितना था बोलो बेटा, 1 और 2, तो वो क्या होगा बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच अगर 2 और 6 के बीच में होगा तो क्या होगा, वीक एसिड। वीक एसिड। 8 to 12 के बीच में होगा तो वीक अल्कली। और 13 to 14 होगा तो स्ट्रॉन्ग अल्कली। एग्जैक्ट पीएच 7 होगा तो क्या होगा बोलो, पीएच 7 होगा तो न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूं, सुन लो। मैं आपको ना एक तरफ ये पीएच का वैल्यू दे दूंगा, सुनो ना बच्चे लोग, आई विल गिव यू पीएच का वैल्यू ऑन वन साइड। ऐसा मैं आपको ना मैथ द कॉलम में एग्जाम में ना क्वेश्चन आया हुआ है ये बोर्ड में। एक तरफ मैं लिख दूंगा पीएच, एक तरफ मेरा वैल्यू है 1 to 2, फिर क्या लिखा रहेगा मैंने, 2 to 6, फिर 7, फिर 8 to 12, और लिखा रहेगा 13 to 14। और इस तरफ मैं क्या करूंगा, ये सब चीजें ना वो ऊपर नीचे लिख के दिया रहेगा। आपको मैं बोलूंगा मैच करो कॉलम, तो पीएच 1 to 2 में क्या लिखोगे बोलो, अरे बोलो ना। स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, समझा ना। 2 और 6 के आगे क्या डालोगे, वीक एसिड। वीक एसिड। 7 होगा तो न्यूट्रल, 8 to 12 होगा तो वीक अल्कली, और 13 और 14 होगा तो स्ट्रॉन्ग अल्कली। लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी, जितना कम पीएच होगा ना बेटा उतना ही वो एसिडिक होता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या पूछ सकता हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन सुनो, कलर दूंगा बेटा। ये आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, कलर। सुनो बच्चे लोग, क्या दूंगा मैं, कलर। हाँ, एक तरफ मैं अभी ऐसा आपको दे दूंगा बेटा, ये देखो, एक तरफ मैं ऐसा लिख के दे दूंगा, डंग डंग डंग। मैं आपको ऐसा रैंडमली कलर दे देता, चलो, ग्रीन, फिर मैं आपको दे दूंगा रेड, वॉयलेट, ब्लू, येलो। अब मैं आपको बोलूंगा, चलो, कैसे याद रखने का, ये तुमको उल्टा विबग्योर याद रहेगा, विबग्योर, कलर याद रहेगा। अरे विबग्योर याद आ रहा है कि नहीं, विबग्योर है, ठीक है, उल्टा विबग्योर यस लिखना। सर। अभी मैं आपको बोलूंगा, चलो, ग्रीन कलर है तो सोल्यूशन मेरा क्या होगा बोलो। मैं आपको ऑप्शन में यहाँ पे मैथ द कॉलम में ऊपर नीचे ये सब लिखा हुआ न्यूट्रल। रहेगा, ये सब लिखा हुआ मैम रहेगा। उसमें हाँ बोलो, न्यूट्रल। हेलो बोलो ना। ग्रीन रहेगा तो क्या होगा, ये सब नाम में से सेलेक्ट करो, न्यूट्रल। न्यूट्रल। रेड लिखा रहेगा तो, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा ना। वॉयलेट लिखा रहेगा तो Strong alcohol. अल्कली। ऑल अल्कली। ब्लू लिखा रहेगा तो वीक अल्कली। वीक अल्कलाई। येलो लिखा रहेगा तो वीक एसिड। वीक एसिड। समझा क्या, मैं देखो तुमको क्वेश्चन भी बता रहा हूं, तो इसमें कलर लिया रहेगा या फिर पीएच रेंज दिया रहेगा, और आपको ढूंढने को बोलोगे तो ढूंढ पाओगे, ढूंढ पाओगे बोलो। यस। चलो बेटा, अभी सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट, बेटा जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, आपको इतना तो पता है ना बेटा, एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद बेस इट विल गिव मी सॉल्ट एंड वाटर, इट विल गिव मी सॉल्ट एंड वाटर, कम ऑन, राइट। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ दिख रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल देखो, चलो,
सम्यक बेटा ये एग्जाम्पल देखिए, चारों एग्जाम्पल, इसमें तेरे को कहां पे भी एच नजर आ रहा है? बोल एच खाली। नहीं सर। नहीं सर। हाँ तो बेटा जिसमें एच नजर नहीं आ रहा है, वेरी गुड, क्या इसमें तेरे को ओ एच नजर आ रहा है? ओ एच? नहीं सर। नहीं नहीं सर। ना, हाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा सम्यक बेटा भी ये सब एग्जाम्पल में देखते, तेरे को इसमें एच नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो जिसमें एच नजर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? एच किस में होता है? एसिड में ना बेटा, एसिडिक सॉल्ट। हाँ सर। अच्छा ये वाले एग्जाम्पल देख बेटा, ये दोनों में तेरे को क्या नजर आ रहा है? सर हाइड्रोक्साइड। हाँ तो हाइड्रोक्साइड किस में होता है? बेस में, तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, मैं तेरे को तीन एग्जाम्पल यहां से उठा के दूंगा, देखिए तीन एग्जाम्पल यहां से और एक एग्जाम्पल ये दे दूंगा, और क्या पूछूंगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट, तो तेरा आंसर क्या होगा? बोल। NaHCO3। वेरी गुड। मैं तेरे को तीन एग्जाम्पल यहां से उठा के दे दूंगा, एक एग्जाम्पल ये वाला दे दूंगा, और मैं पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्ट। कर पाएगा? हाँ सर। या तो मैं तेरे को क्या करूंगा, तीन एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा, एक एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्ट। PbOH NH। या फिर मैं तीन एग्जाम्पल तेरे को यहां से दे दूंगा और एक एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल सॉल्ट। NaCl। या तो मैं क्या करूंगा बेटा, दो एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा, एक एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा और एक एग्जाम्पल यहां से दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल सॉल्ट। NaCl। अब समझा कैसे क्वेश्चन आएंगे और एसिडिक सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करने का? जिसमें एच नजर आएगा वो एसिडिक, जिसमें ओ एच नजर आएगा वो बेसिक, और जिसमें ना एच ना ओ एच होगा वो क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल। क्लियर है? अच्छा अभी ये सॉल्ट कैसे बना? तो देख, नॉर्मल सॉल्ट अगर मैं लेता, सपोज बेटा मैंने ना क्या बनाना है मेरे को, NaCl, तो NaCl अपने को बनाने का, तो मैंने क्या लिया? NaOH, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था बेटा? HCl। ठीक है, ओके। तो ये बेटा क्या करेगा बेटा, NaCl बना के नहीं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O। अभी इसमें क्या हुआ बेटा बोलो? ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय बेस, ये बेस था कि नहीं? बोलो बेटा। ये वाले बेस ने इसमें से OH ने ये पूरा H को लात मार दिया कि नहीं? इसलिए देखना NaCl बना। तो कभी भी नॉर्मल सॉल्ट का डेफिनेशन आएगा तो आपका ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब एसिडिक सॉल्ट कैसे बना? चल बेटा मैंने लिया NaOH और मैंने लिया H2SO4। अब देख मेरे को ये मिला NaHSO4 प्लस वाटर। अब मेरे को तू बताओ, तुम लोग बताओ बेटा, क्या ये बेस ने क्या दोनों एच को लात मारा या एक ही को मारा? अरे बोलो ना, दोनों को लात मारा या सिर्फ एक को ही लात मारा? अबे झिंगा लोग, दोनों इसने दोनों को मारा क्या? नहीं ना, एक रह गया कि नहीं यहाँ पर? तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ क्या, क्या पार्शियल हुआ? बोलो। पार्शियल। पार्शियल। हाँ तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हुम? बाय बेस। अरे ये वर्ड, ये डेफिनेशन आते हैं, ये पार्शियल वर्ड क्यों आया? क्लियर है? बोलो। यस सर। नहीं सर। नो? नहीं नहीं समझा? सर, एसिडिक सॉल्ट। अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे NaOH लिखा है मैंने, एसिड में कितना H था? बोल बेटा। क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा ये, और इसने ये बनाया बेटा। तो अभी आप मेरे को बताओ, क्या ये OH ने दोनों H को लात मारा क्या? बोलना किमया। नहीं। नहीं। हाँ एक H रह गया ना, इसलिए क्या हाँ। बोला? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हुम? बाय बेस। ठीक है? हाँ। दिमाग में गया क्या? अब आपको एग्जाम में मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो इधर आ जाओ।
पहले तो वो बता दिया ना, आइडेंटिफाई करने को बोलेगे। दूसरा आपको क्या पूछेगा पता है क्या? ये वाला देखो बेटा। अभी हाँ, क्या किया था मैंने, एक मिनट रुक जाओ, मैं भूल कैसे गया, भूल कैसे गया हूँ। रुक जाते हैं अभी, एक मिनट में मैं देख लेता हूँ। मेरे को एक टेबल देने का है आप लोगों को। टेबल खाली में, टेबल में क्या दूंगा मैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कम ऑन। हुई अम्मा, मैं कैसे भूल गई? Not a problem, bros. I will give you. मिल गया, हमको साथी मिल गया। चलो बेटा, अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ। ओके, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ बेटा, एक एसिड है हमारा। वो एसिडिक सॉल्ट कितना बनाएगा? नॉर्मल सॉल्ट कितना बनाएगा? एंड टोटल सॉल्ट कितना बनाएगा? टोटल सॉल्ट। ओके, सो देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए। पहला एसिड आपके सामने आ रहा है और वो है HCl। ए, HCl में एक ही H है, तो एक ही H चला जाएगा कि नहीं, बोल बेटा? अगर बेटा मैं H2। इसको, अरे ये ले भाई, HCl को अगर बेटा मैं बेस के साथ रिएक्ट करता तो बेचारा एक ही H है, एक ही H चला जाएगा। ये देख ना, ये खा जाएगा इसको। तो तेरे को सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। बरोबर है कि नहीं? देखिए ना, ये सॉल्ट में नॉर्मल सॉल्ट बना के नहीं तो HCl तुमको क्या देगा? एक भी एसिडिक सॉल्ट दे पाएगा क्या? नहीं। नॉर्मल सॉल्ट देगा ना, हाँ, एक। टोटल सॉल्ट कितना बनेगा? एक। एक ही सॉल्ट बना पाया कि नहीं? ये HNO3 में कितना H है, बोलो भाई? अरे बोलो, HNO एक H है ना? तो क्या वो एसिडिक सॉल्ट बना पाएगा? नहीं। एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा तो टोटल सॉल्ट कितना बना? वन। ये एक्सेप्शनल केस था, याद आ रहा है कि नहीं? छतरी को में भले एच कितना है, चार, अरे लेकिन वो एक ही देता है। तो कितना सॉल्ट बना पाएगा सिर्फ, बोलो बेटा? वन। एसिडिक सॉल्ट बना पाएगा क्या? नहीं, एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। अब यहां पर आ जाते हैं बेटा, H2SO4। H2SO4 क्या करेगा, बोलो? कितना एसिडिक सॉल्ट बना सकता है वो? एक एसिडिक सॉल्ट बना पाएगा कि नहीं, बोलो ना? अरे भाई मेरे, ये ले, NaOH को मैंने बेटा H2SO4 के साथ लिखा ही दिया। एक ही H को लात मारा तो एक H बच जाएगा कि नहीं? तो ये एसिडिक, एक एसिडिक सॉल्ट बना। और अगर बेटा मैंने इसको डायरेक्ट रिएक्शन किया होता तो दूसरा क्या बन जाता था? Na2SO4। तो उसने क्या बनाया? एक एसिडिक सॉल्ट बनाया, और इसमें H है क्या? नहीं ना। तो एक एसिडिक सॉल्ट बनाता है, एक नॉर्मल सॉल्ट, तो टोटल सॉल्ट कितना बना पाएगा? दो। अगर बेटा मैंने फॉस्फरिक एसिड लिया रहता तो कितना सॉल्ट बनाता, बोलो? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। तीन। हाँ, टोटल तीन बनेगा। एसिडिक कितना बनेगा? एक। एक नहीं, दो बनेगा। देख मैं तेरे को बताऊं। दो। ए देख 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 देख। ये देख, NaOH को मैंने लिया, पहले फॉस्फरिक एसिड के साथ लिया, पहला एक H को लात मार, तो तेरे को क्या मिलेगा? NaH2PO4। फिर वापस इसको रिएक्ट कर, तो ये कोई रिएक्शन पूछने नहीं वाला है। अभी दूसरा एच भी चला जाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? NaHPO4। तो देख, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है कि नहीं? अब वापस तीसरी बार करेगी तो क्या होगा, बोल बेटा? ये एच भी गायब हो जाएगा। तो तेरे को क्या मिलेगा? सोडियम फॉस्फेट। तो ये दोनों तेरे क्या थे? एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं, बोलो? एच दिख रहा है कि नहीं दोनों में? इसमें एच है हाँ। क्या? तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये कितना सॉल्ट बना पाएगा, बोलो रे?
बोलो एसिड वाला कितना, दो। नॉर्मल वाला कितना, एक। टोटल कितना बनेगा, तीन। इजी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलो रे। एक किमया, एक किमया डाउट है क्या कुछ? बोल रहे? नहीं। पक्का? वगैरह। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिमिलरली अभी आप थोड़ा दिमाग लगाइए ना। अभी आप मुझे बताओ ना, अगर मैंने कोई बेस लिया है, बेस, तो बेस कौन सा सॉल्ट बनाता है बोलो बेटा? बेसिक सॉल्ट। अरे, फिर नॉर्मल सॉल्ट, फिर, अरे यार नॉर्मल सॉल्ट बाजू में लिखने का था, फिर टोटल सॉल्ट। बराबर है कि नहीं? चलो अभी आप मेरे को बताओ, ये लोग कितना बना पाएंगे बोलो? NaOH, KOH। कितना OH है रे सांबा? एक ही है ना? तो एक भी बेसिक सॉल्ट बनेगा क्या? नहीं, वो खाली नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। अरे ओ, इसमें कितने OH है बोल बेटा? दो। तो अगर एक OH लात मारेगा तो एक OH रह जाएगा, और दोनों OH को लात मार दूंगा तो एक नॉर्मल सॉल्ट। टोटल सॉल्ट दो। आलू ले लो, आलू में कितने OH है बोलो? तीन। तो बेस दो, एक OH को लात मारूंगा तो दो OH रह जाएंगे, फिर और एक OH को, तो दो बेसिक सॉल्ट बनेगा, एक नॉर्मल, और टोटल कितना बनेगा? तीन। दिमाग में गया कि नहीं बोलो ना? हेलो? पक्का? चलो। तो ये बेटा मैंने सॉल्ट के बारे में, ये MCQ में आपने बोला सर आपने ये क्यों बनाया, मैंने अगर एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा प्रश्न, कि भाई HCl कितना सॉल्ट बनाएगा, तो एक नॉर्मल सॉल्ट। अगर मैंने बोला H2SO4 एसिडिक सॉल्ट कितना बनाएगा, एक। नॉर्मल सॉल्ट एक। टोटल सॉल्ट पूछा तो दो। फॉस्फरिक एसिड एसिडिक सॉल्ट कितना बना पाएगा, दो। नॉर्मल सॉल्ट एक। टोटल सॉल्ट तीन। टेन 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 टेन। बेटा अभी ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, और वो है सॉल्ट प्रिपरेशन। ये बोर्ड में एवरी ईयर आता है, 5 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए आएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही। बेटा मैं जो नोट्स दूंगा उसी में से पढ़ना है और बोर्ड क्वेश्चंस करना है। क्लियर है? टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। मैंने पूरा एज पर द लेटेस्ट बोर्ड स्कोप से ये दिया है बेटा पूरा। अभी आ जाओ, सॉल्ट प्रिपरेशन करना है। सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है बोलो बेटा? ये सॉल्युबिलिटी टेबल। solubility। सॉल्युबिलिटी टेबल हम लोग 1000 बार कर चुके हैं। याद आ रहा है कि नहीं? फिर से मैं बटाटे, फिर से मैं बटाटे, सुन लो। सॉल्युबिलिटी टेबल याद रखो। ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या था बोलो बेटा? आगे होगा पब। एक्सेप्ट क्या था? आगे होगा पब। इसका मतलब क्या? आगे होगा पब मतलब Ag HCl। का क्लोराइड इनसल्यूबल, Hg का क्लोराइड इनसल्यूबल, Pb का क्लोराइड इनसल्यूबल। खाली Pb का क्लोराइड क्या होता है? सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अच्छा, हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो पानी की बात करते हैं, बट खाली Pb क्लोराइड, नेम अ क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। लेड क्लोराइड। PVC। हाँ, ये सब क्या है बेटा? ये सब कौन है? ये सब मैंने जो लिस्ट दी है यहाँ पर, ये सब कौन है? ये सब इनसॉल्युबल है। ये सब कौन है बोलो बेटा? इनसॉल्युबल। बाकी अगर मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो क्या होगा बोलो? बाकी अगर मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो क्या होगा? सॉल्युबल। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल, फेरिक क्लोराइड सॉल्युबल, फेरस क्लोराइड सॉल्युबल, फेरिक क्लोराइड सॉल्युबल, जिंक क्लोराइड सॉल्युबल, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल। समझ में आ गया? अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल। ये सब सॉल्युबल हैं। ये खाली 3 क्लोराइड ही इनसॉल्युबल है। 10 बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं।
फिर दूसरा आपको क्या याद रखना है, तो अभी बेटा मैंने वो लाइफ में कोई भी क्लोराइड लिखा तो आप बता पाओगे वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? बराबर है ना? अभी दूसरा, ऑल सल्फेट, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल। अरे यार, अरे चलना भाई। ये एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कौन बे? पंजाब का है। वेरी गुड, ऐसा सब याद रहना चाहिए तुमको, सब ट्रिक दिया है ना, पंजाब का भाग। एक, अरे यार जाना राजा, ये है, ये एक्सेप्ट पंजाब का बाग, बाग मतलब या पीबी का सल, पंजाब मतलब पीबीचा सल्फेट इनसॉल्युबल, का म्हणजे कॅल्शियमचा सल्फेट इनसॉल्युबल, बी म्हणजे बेरियमचा सल्फेट इनसॉल्युबल, एच म्हणजे सिल्वरचा सल्फेट इनसॉल्युबल। ये सब तुम्हारे क्या हैं बोलो बेटा? इनसॉल्युबल। याद रहेगा क्या? ये सर्व इनसॉल्युबल आए। मग ये चार को छोड़ के कोई भी सल्फेट होगा तो क्या होगा? सॉल्युबल। सोडियम का सल्फेट सॉल्युबल, पोटेशियम का सल्फेट सॉल्युबल, झिंक चा सल्फेट सॉल्युबल, चा सल्फेट सॉल्युबल, अमोनियमचा सल्फेट सॉल्युबल, बरोबर आहे, कॉपरचा सल्फेट सॉल्युबल, मग्नीशियमचा सल्फेट सॉल्युबल। खाली ये चार सल्फेट को छोड़ के मैंने लाइफ में कोई भी सल्फेट लिखा तो सॉल्युबल होएगा। क्लियर है? कौन चला गया? रेहत क्यों गायब हो गई भाई, रेहत? एक मिनट हाँ, थाम रे, थाम 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 रे। ए मीरा, तुला मार्क्स भेटले की नाही? हाँ सर। मला मेसेज कराओ कि मैं, तू पण, व्रज तू भी कर बे, सब लोग करने का है मार्क्स। सर हमारे क्लास को मार्क्स नहीं दिए हैं। अरे रे, ऐसा है क्या? मीरा तू पाठव मग। चला, अभी बेटा सुनो बेटा, ये हो गया कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर है? ओके। ये सॉल्युबिलिटी आपको आना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है कि नहीं? राइट, फिर आपको मैंने क्या बताया था बोलो? सोडियम पोटेशियम और अमोनियम का क्या क्या सॉल्युबल होता है? सोडियम पोटेशियम अमोनिया का ऑक्साइड। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते बेटा आप लोग, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का क्या क्या सॉल्युबल होता है? ऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बोनेट्स। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, सब क्या होता है बोलो? सॉल्युबल, सोल्यूबल। सॉल्युबल। तो बाकी सबका, अदर्स का क्या होगा? इनसॉल्युबल। अदर्स का क्या होगा? इनसॉल्युबल। मतलब क्या है इसका? ए भाई, सोडियम का ऑक्साइड सॉल्युबल, अरे कलर चेंज कर, सोडियम का ऑक्साइड सॉल्युबल, सोडियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, सोडियम का कार्बोनेट सॉल्युबल, सोडियम का सल्फाइड सॉल्युबल, पोटेशियम का ऑक्साइड सॉल्युबल, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, पोटेशियम का कार्बोनेट सॉल्युबल, बराबर है, पोटेशियम का सल्फाइड सॉल्युबल। सिमिलरली फॉर NH ऑल्सो, अमोनिया भी। तो बाकी अदर्स का इनसॉल्युबल है, मतलब अदर्स का इनसॉल्युबल है मतलब, सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा लिया है, कैल्शियम का ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम का सल्फाइड इनसॉल्युबल, लेड का ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेड का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, लेड का कार्बोनेट इनसॉल्युबल। बाकी सबका, हाँ? समझ में आया कि नहीं? अभी मैं इतना ही एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर है? याद रहेगा बेटा बोलो? वाकई। चलो,
तो ये बेटा ट्रिक हो गई बेटा सॉल्युबिलिटी की। अदर ये इनसॉल्युबल, और ये सब क्या थे बोलो, सॉल्युबल। ये सब क्या थे बोलो, इनसॉल्युबल। ठीक है, फिर आपको याद रखना ये इतना हो गया। एक अभी एक्सेप्शनल चीज है, बस वो याद रखने का है। ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। नाइट्रेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रेट में किसी का भी लिखूंगा तो सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो अभी आपको एक मजेदार बात बताता हूं। लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है पूरे सिलेबस में आपका, लेड नाइट्रेट। देखना, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल और नॉट, टेल मी बेटा। तो लेड का आपने देखा ऑक्साइड भी इंसॉल्युबल था, हाइड्रोक्साइड भी इंसॉल्युबल था, कार्बोनेट भी इंसॉल्युबल था, सल्फाइड भी इंसॉल्युबल था। फिर देखना क्लोराइड भी इंसॉल्युबल था, पंजाब का बाग सल्फेट भी इंसॉल्युबल था। ओनली सोल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड इज व्हाट, लेड नाइट्रेट। ओनली सोल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड, ओनली सोल्युबल सॉल्ट ऑफ पीबी इज PbNO3। अच्छा, नाइट्रेट सबका सोल्युबल होगा, याद रखना, जिंक नाइट्रेट, एफिक, सब ऑल नाइट्रेट। नाइट्रेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस ये दिमाग में डालने का। अभी मैं तुमको बताऊंगा मेथड ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन। आपको मैं ट्रिक बता देता, देखो बेटा, अपने को ना 4 मेथड करने, टोटल कितने मेथड, 4। क्लियर है, 4 मेथड। तो उसमें भी मैं पहला बता देता। पहला हम लोग खाली क्या करेंगे, पहला मेथड है, थोड़ा इसके नीचे और लिख देता हूं, सॉल्ट प्रिपरेशन। वी आर डूइंग सॉल्ट प्रिपरेशन। देखो बेटा, याद रखना, पहला मैं आपको ना सबसे पहले ये बताऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बेटा मैं कौन सा सॉल्ट बनाता, विच सॉल्ट आई प्रिपेयर। सुन लो बेटा, एनी मेटल सल्फाइड, एनी मेटल सल्फाइड एंड FeCl3, एंड FeCl3, बस। मेटल सल्फाइड, एनी मेटल सल्फाइड एंड FeCl3। तो चलो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला FeCl3 बनाओ, तो FeCl3 के लिए आपको क्या करना है बोल बेटा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करना है। क्या करने का है बोलो, हेलो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लेंगे बेटा, इसमें मेटल कौन है बोलो, Fe में मेटल कौन है बोलो, Fe प्लस क्लोरीन। देखिए कॉम्बिनेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट बना के नहीं। अब इसको बैलेंस करने का, बैलेंस करने के लिए क्या डालने का पड़ेगा, यहाँ पे छू, यहाँ पे छू, यहाँ पे 3। तो लाइफ में मैंने बोला FeCl3, मतलब आपको खाली ये याद रखना है बेटा, ये वाला पार्ट। कोई भी अगर मेरे को मेटल सल्फाइड या क्लोराइड बनाना है तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो बेटा, ये क्या है बोलो, मैंने FeS बोला है, PbS बोला है, चलो बताओ कैसे बनाओगे। क्या ये मेटल सल्फाइड है बोलो, अरे बोलो ना बच्चे लोग, मेटल सल्फाइड है कि नहीं। हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। अरे मेटल हाँ सर। सल्फाइड आहे की नाही. हाँ सर। तर याच्यात काय करायचं, मेटल घ्यायचं. याच्यात मेटल कोण आहे, Fe. याच्यात मेटल कौन है, Pb. याच्यात मेटल कौन है, कॉपर. बस अब इसके अंदर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, सल्फर, बस हो गया। कितना इजी था बोलो, कितना इजी था बोलो रे। क्लियर है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या ट्रिक है बोलो बेटा, मेटल प्लस नॉन मेटल, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्लोराइड वाला सिर्फ एक ही है, FeCl3, यानी एनी मेटल सल्फाइड। तो लाइफ में मैंने आपको कोई भी मेटल सल्फाइड बोला तो आप क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या करोगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर। अभी बेटा दूसरा मेथड, प्रेसिपिटेशन। क्या नाम है बोलो बेटा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम लोग क्या कहते थे, याद आ रहा है कि नहीं, डबल डब 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 डबल डीकम्पोजिशन। बेटा प्रेसिपिटेशन में हम लोग क्या बनाएंगे, एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सेप्ट सल्फाइड, एक्सेप्ट सल्फाइड। क्यों रे,
अरे मेरा बेटा सल्फाइड क्यों? क्योंकि सल्फाइड रहेगा तो हम लोग कैसा बनाते थे, बोलो बेटा? डायरेक्ट डायरेक्ट। अभी तुमको, अभी आप समझा, आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के वो सॉलिबिलिटी टेबल क्यों बताया? क्योंकि पहला आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को अगर प्रेसिपिटेशन करना है तो वो सॉल्ट मेरा क्या होना चाहिए? इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेशन के लिए क्या ट्रिक होती है पता है तुमको? व्हाट इज द ट्रिक फॉर प्रेसिपिटेशन? आई विल हैव टू टेक soluble salt plus soluble salt will give me insoluble salt plus soluble salt। तो 4 सॉल्ट में से 3 तो तेरे सॉल्युबल होगा। चलो बेटा, अभी आपको सोचने का कैसे। चलो, अब मैंने बेटा व्रज, बेटा मैंने तेरे को बोला चल लेड सल्फेट बना, लेड सल्फेट। पहला तू क्या दिमाग में डालेगा? पहले सोचने का, क्या ये सल्फेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, बोल। अरे व्रज बेटा पहले, सॉल्यूबल। हाँ, सॉल्यूबल। सॉल्युबल कैसे राजा? ये देखना, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, अरे बोलना एक्सेप्ट पंजाब का बाग। पंजाब का बाग। हाँ, तो पीबी का सल्फेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? इनसॉल्यूबल। हाँ, अभी पहला तेरे को दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। पहला दिमाग में क्या, पहला देखने का, अरे भाई ये तो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल के लिए मेरे को क्या करने का भी, ये सॉल्ट मेरे को बनाने का है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के लिए मेरे पास दोनों सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। पूरे लाइफ में लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, कौन है बे, बोल। लाइफ में लेड का PbCl2। नाइट्रेट। एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, दिख रहा है क्या? ये देख, एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, बोल। सर PbCl2 भी सॉल्यूबल है ना? क्या? नो 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 नो, PbCl2 इन PbCl2 हॉट इज ओनली इन सॉल्युबल इन वाटर। हॉट वाटर। हम लोग कभी भी कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कभी तेरे को कभी भी लेड का सॉल्युबल सॉल्ट लेने का रहेगा तो तेरे को डायरेक्टली क्या लिखने का बेटा? लेड नाइट्रेट, आंख बंद करके, खत्म। अब तेरे को ये बाजू में कौन चाहिए? सल्फेट चाहिए, तो सल्फेट के लिए यहाँ पे अभी दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट कभी भी सोडियम या पोटेशियम का ही लेने का, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं ना। तो तू यहाँ पे क्या लेगा, बोल बेटा? अरे बोलना, सोडियम। सोडियम और सल्फेट के साथ क्या बनता है? Na2SO4। अब क्या होगा बोलो, दोनों पार्टनर चेंज हो जाएगा, तेरे को क्या मिलेगा, बोल? NaNO3। ऑल नाइट्रेट आर हाँ सॉल्युबल और नॉट, टेल मी। Na। इजी, बोलो रे। चलो ये सम्यक बेटा, अभी तू मेरे को बता, अगर मैंने तेरे को बोला बनाओ, क्या बनाओ? कैल्शियम हाँ सर। कार्बोनेट, क्या है बोल सम्यक? हाँ सर। क्या लिखा है मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर। तो पहला तेरे को एग्जाम में बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का, तो सबसे पहले तू क्या सोचेगा, क्या ये सॉल्युबल है या नहीं? तो तेरे को कार्बोनेट का मैंने क्या ट्रिक दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? देख, ऑल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल। तो क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कार्बोनेट है? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, तो क्या इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल के बाद देखने का, क्या ये सल्फाइड है? नहीं। सल्फाइड होता तो हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी हम लोग को क्या बोला? इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो कौन सा मेथड करने का? प्रेसिपिटेट। हाँ, तो प्रेसिपिटेशन के लिए तेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बोलो? सर एक कार्बोनेट सॉल्ट। हाँ, अरे क्या लेना पड़ेगा? येड़े, सॉल्युबल, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल ना। हाँ हाँ तो कैल्शियम का कोई भी हाँ हाँ, सॉल्युबल मतलब सॉल्ट, सोल्यूबल कार्बोनेट सॉल्ट। काय के लिए कार्बोनेट? येडे कार्बोनेट तर इनसॉल्युबल आहे बेडा। कुठला तरी कॅल्शियमचा सॉल्युबल सॉल्ट घ्याने का। कभी भी तेरे को किसी का सॉल्युबल सॉल्ट याद नहीं आता है तो इनडायरेक्टली तू क्या लेने का? नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल और नॉट, टेल मी। हाँ सर। तो क्या लेगा तू यहाँ पर? कैल्शियम नाइट्रेट लेने का। क्या लेने का? कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, फिर बाकी क्या है? दूसरा कार्बोनेट। अभी मैंने तेरे को क्या बोला, कभी भी यहाँ पे सॉल्ट किसका ले लेना? सोडियम या पोटेशियम का। चलो पोटेशियम कार्बोनेट ले लो। यहाँ पे कभी भी एसिड मत लेना। अभी कल पार्टनर चेंज कर, क्या बन जाएगा? सर पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, बन गया कि नहीं? और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हाँ है सर। बेटा, ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब देखा ऐसा प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा है प्रेसिपिटेट।
हाँ सर। चलो अभी बेटा मैं दूसरा वाला करता हूं। ये देवरिया सावरिया जाग रहा है कि सो गया? नहीं सर। हाँ वेरी गुड। अब मैंने तेरे को बेटा यहां पर कुछ बोला है बनाने के लिए, बनाओ ना। ठीक है। चलो बेटा मैंने तेरे को क्या बो क्या 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 दूं, थोड़ा छोटा कर दो। एग्जांपल अपन ले लेंगे इधर पे, एक और एक इधर। अरे नहीं बहुत छोटा हो जाएगा ना फिर। आ जाएगा आ जाएगा। चले झिंगुर लेड क्लोराइड बनाने को बोला है। क्या बोला है? लेड क्लोराइड, लेड हाँ तो लेड पहला क्लोराइड। देखने का है सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, देख। लेड क्लोराइड। इनसॉल्युबल। हाँ देख। ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब। तो लेड क्लोराइड तेरा इनसोल्यूबल होता है नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर की बात मत कर, नॉर्मल वाटर। तो इनसोल्यूबल के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा बोल? यहाँ पे सोल्यूबल सॉल्ट, लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है पूरे विश्व में, कौन सा है? लेड नाइट्रेट। बस अभी इसमें दूसरा भाग क्या था? क्लोरीन। क्लोरीन का सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा लेने का कभी भी? सोडियम या पोटेशियम वाला। बरोबर है? तेरे को क्या मिलेगा अभी हाँ। बोल? PbCl प्लस NaNO3। बस हो गया इजी। समझ में आ रहा है हाँ क्या सर। सब लोगों को? बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। ए ऋषिता मैन, आर यू देयर और नॉट? हेलो। Yes, sir. अरे वाह बेटा। अभी बेटा मैंने आपको अगर बोला क्या बोला बनाने के लिए बेटा, मैंने तेरे को बोला क्या बोला? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का है। किसका मैं बोलूं, किसका बोलूं? बोल 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 बोल। बोलो 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 बोलो। Uh, lead. लेड का हो गया, लेड का बहुत बना दिया आपने। मैंने बोल दिया तेरे को एक मिनट मेरे पास है ना, टेबल में से अपन देखते हैं ना। टेबल मी असे मी लेड कार्बोनेट बनवून घेतला, कॅल्शियम सल्फेट पण आपण घेतला की नाही? चला चला घेऊया घेऊया चला। मैंने तेरे को बोला, क्या बोला? झिंक कार्बोनेट बना। क्या बना? झिंक कार्बोनेट। ठीक है। तो ऑल कार पहला ये इंसोल्यूबल है कि नहीं? यस। कार्बोनेट सिर्फ सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सोल्यूबल होता है, तो ये इंसोल्यूबल है। तो तेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? झिंक का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट। नहीं पता है तो क्या करने का? आंख बंद करके क्या लिखने का? ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, तो जिंक नाइट्रेट ले ले। फिर ये के है, के मतलब ये कार्बोनेट है। मैंने यहाँ पे गलत, दूसरा वाला सॉल्ट हमेशा किसका लेने का? सोडियम या पोटेशियम का, तो सोडियम कार्बोनेट ले लेते। तो बन गया कि नहीं बोलो? इजी। अरे अरे यार ये तो Yes, काफी sir. जगह नहीं आहे, थोडा लहान लिहायला लागणार। ओई टू, ओ सॉरी, नैनो थ्री। तो देखो बेटा, कभी भी अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलेगे, किसको छोड़ के? सल्फाइड को छोड़ के, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। कॉम्बिनेशन से कौन कौन बनेगा? एनी मेटल सल्फाइड या सिर्फ FeCl3, या सिर्फ FeCl3। बराबर है? अब बेटा इधर पे आ जाओ। नेक्स्ट, थर्ड। बेटा अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाया था। करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, याद आ रहा है कि ना? फिर भी है क्यूट। बताया ना, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अब मैं तुमको ना एक चीज बता देता हूं बेटा। कभी भी करीना का सॉल्ट, किसका? करीना। और एक और क्या लेना है? एंड अमोनियम। एंड व्हाट? अमोनियम। करीना का और अमोनियम का सब सॉल्ट सॉल्युबल होता है। तो करीना और अमोनियम का सॉल्ट बनाने को बोलेगे किसका? करीना म्हणजे कोण? अरे यार ये चलना भाई मेरे। करीना म्हणजे कोण? पोटॅशियम आणि सोडियम एंड अमोनियम का सॉल्ट बनाने को बोलेगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग मेथड ये इनका कोई भी सॉल्ट, तो इनका अगर कोई भी सॉल्ट होगा तो हम लोग मेथड फॉलो क्या करेंगे बेटा? टाइट्रेशन। क्या फॉलो करेंगे बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? टाइट्रेशन।
टाइट्रेशन, टाइट्रेशन बेटा क्या होता है? कौन बताएगा मेरे को टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं बोलो बेटा? एसिड प्लस अल्कली, एसिड प्लस बेस बेस. नहीं, हाँ, अल्कली प्लस ऍसिड. अल्कली म्हणजे वॉटर सॉल्युबल बेस आणि ऍसिड घेणार आणि आपल्याला काय भेटणार? क्या मिलेगा आपण को बोलो? सॉल्ट एंड वाटर. और ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पे सारे सोल्यूबल सॉल्ट ही होते हैं. ये जो सॉल्ट होगा वो सोल्यूबल ही होगा. कॉमन सेंस है कि नहीं? चलो बेटा, अगर मैंने तुमको सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट बोला तो आप क्या करोगे? चलो वहां जाते हैं. मैंने अगर आपको ऐसा बोला, इधर आ जा, कौन बोलेगा? एशनी बेटा, कम ऑन, यू कैन डू दिस डियर. ए एशनी जोप्लिस्का. अरे ये तो सो गई है एशनी. ए जुझारू बच्चे. यस सर. हाँ चल बेटा, मैंने तेरे को बोला NaCl बना, तो पहला तू क्या देखेगा? क्या ये सॉल्ट करीना का है कि नहीं? बोल बेटा. यस सर. हाँ, तो अभी तू मेरे को बता, Na वाला कौन अल्कली होता है? बोल. NaOH. Cl वाला कौन सा या. एसिड होता है? HCl. अच्छा. अभी अच्छा. पानी दे देगा. चले जुझारू बच्चे, मैंने तेरे को अगर ये बोला पोटेशियम सल्फेट, पहला तू क्या देखेगा? क्या ये सॉल्ट करीना का है ना? यस सर. तो अभी चल, के वाला बेस कौन होता है? बोल. KOH. हाँ, और SO4 वाला एसिड कौन सा होगा? H2SO4. अरे बेटा, आंखों में आंसू आ गए. वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड. अभी खाली अपने को बैलेंस करने का रहेगा, तो यहाँ पे खाली अपने को चू डालना पड़ेगा. बराबर है? वेरी गुड. अब बेटा, तो मैंने तेरे को बोला अमोनियम क्लोराइड, पहले देखने का क्या ये करीना और अमोनिया का सॉल्ट है? बोल. यस सर. तो अभी तेरे को अल्कली लेना है. अल्कली मतलब NH4 वाला कौन सा बेस होगा? बोल. अबे झींगा, इकडे OH टाक ना. और यहाँ पे कौन सा एसिड लेगा? HCl. हो गया. डन डन डन. अब बेटा आप बोलोगे सर ये सोल्यूबल सॉल्ट, आप चलो पोटेशियम सोडियम अमोनियम का सोल्यूबल सॉल्ट हो गया, तो अभी ये बाकी लोग का क्या होगा? चलो बेटा, बाकी लोग का क्या है? बाकी कौन कौन है यहाँ पे? गौर से देख बेटा. इतने सब लोग थे ना, लेकिन इसमें से मैं तेरे को यहाँ पे एक ही ट्रिक देने वाला. इधर आ जा. हम लोगों ने भले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बोलो बेटा. करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यूट. अब बेटा ना, मैं तुमको ये वाला बता रहा हूँ. ये देखो, ये वाला, ये कौन है? मैग्नीशियम से लेके Fe तक. मैग्नीशियम से लेके Fe तक. मैग्नीशियम से लेके Fe को कैसे याद रखने का था? याद है कि भूल गए? भूल गए? मंगल जिंदाबाद. एक्टिव फीलिंग. मेटल्स. मंगल जिंदाबाद फीलिंग, याद आ रहा है कि नहीं? मंगल जिंदाबाद फीलिंग म्हणजे कोण? मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, झिंक आणि फिलिंगची Fe. ओके. तो बेटा इधर कभी भी याद रखना बेटा, ये मैंने अपना मेथड कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ मेथड. ओके, फोर्थ मेथड हम लोग क्या करने वाले बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. किसके लिए होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग में क्या होगा? बोलो बेटा. डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या लेने वाले हैं? एक्टिव मेटल. क्या लेंगे? बोलो. एक्टिव मेटल किसका? प्लस एसिड विल गिव यू सोल्यूबल सॉल्ट. हाँ, इन सब का सोल्यूबल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस, अरे हाइड्रोजन ये रे, हाँ. किसका एक्टिव मेटल कौन है बे? एक्टिव मेटल यहां पर. मंगल. हाँ, वेरी गुड. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम. हाँ, यहाँ पे एक्टिव मेटल तुम्हारा कौन होगा? ये सब होगा. कौन होगा? मंगल जिंदाबाद फीलिंग. मंगल आणि जिंदाबाद आणि फीलिंग. हे समझा क्या? ये वाले. सर पण या पर ये
पर सोडियम और कैल्शियम वगैरह एक्टिव मेटल है ना। है, लेकिन वही मैं तेरे को बता रहा हूँ ना बेटा, मैंने खाली तेरे को स्पेसिफिक बताया। सोडियम पोटेशियम के लिए तूने क्या किया बोल, सोडियम पोटेशियम तो यहाँ पे आ गया कि नहीं अपना, देख। हाँ सर। तो सोडियम पोटेशियम के लिए अपना ट्रिक क्या है बोल, टाइट्रेशन। ओके सोडियम, सर। हाँ, इसके लिए वहां पे हम लोग वो होने वाला नहीं करेंगे। फिर तेरा बरोबर है, वो कैल्शियम का क्या होगा वो बाद में मैं बताऊंगा तेरे को, थोड़ा रुक जा। ठीक है, हाँ कैल्शियम सर। का मैं तेरे को बाद में, तो पहले अगर मैंने तेरे को एग्जाम में बोला, चल तू इस बता सम्यक, मैंने तुम को बोला हाँ सर। बनाने के लिए, ये ले, मैं तेरे को ऐसा दे दिया बना के, चलो मैंने बोल दिया तेरे को मैग्नीशियम सल्फेट बना। पहले तो तेरे को सोचना पड़ेगा कि ये सॉल्यूबल है कि नहीं बोल। तो तेरे को हाँ सॉल्युबिलिटी सर। लिस्ट में जाने का, किसका सल्फेट इनसॉल्युबल हो, क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है? नहीं सर। हाँ, मतलब ये सॉल्युबल है। क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आ रहा है? हाँ सर। तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको अकेला लिखना पड़ेगा, तो मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। फिर एसिड, इसमें अभी एसिड कौन सा लेना पड़ेगा, SO4 कौन सा एसिड देता है? H2SO4। वेरी गुड, फिर ये किसको लात मार के क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, हो गया इसी। हाँ सर। हाँ, अभी तू मेरे को बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FeCl2 मैंने बोला बनाने के लिए, क्या बोला, Fe। Cl2। याद रखना, अगर FeCl3 बोलेगा तो ये वाला मेथड नहीं है, FeCl3 एक ही था, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, FeCl3 के लिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। FeCl3 के लिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे बोल बेटा, FeCl2 है तो पहला देखने का क्या ये आगे होगा, पक्का क्लोराइड है? नहीं। नहीं बराबर है सर। ना, हाँ, तो मतलब अच्छा, क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? हाँ, तो मंगल जिंदाबाद हाँ सर। फीलिंग का सोल्यूबल होगा तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, अकेला मेटल लेना पड़ेगा। अभी कौन सा एसिड होता है, Cl के कौन सा एसिड में होता है बोल? HCl। तो यहाँ पे तेरे को हाइड्रोजन मिलेगा, बराबर है कि नहीं, इजी। हाँ सर। चल हाँ बेटा, सर। अभी यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिख के दे दिया, जिंक सल्फेट, मेरे को बता, क्या ये मंगल जिंदाबाद का फीलिंग, सॉरी, क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है? नहीं ना। नहीं सर। हाँ, मतलब ये सोल्यूबल नहीं है। सर। क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? यस, तो तेरे को क्या करना हाँ पड़ेगा, सर। आई हैव टू टेक मेटल प्लस एसिड। एसिड कौन सा लेगा, H2SO4। हाँ ये हो गया हाइड्रोजन। बेटा डोंट वरी, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना उसका मैं PDF बना के तुमको भेज रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अभी तुम्हारा एक दिमाग में डाउट आएगा, मीरा बेटा तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा ना, सर आपने सबका बताया, लेकिन अगर कैल्शियम, PB और कॉपर का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट होता तो क्या करते? राइट ना। बेटा ये लास्ट मेथड मेरे को कराने दो बस। तो बेटा भी याद रखने का, अगर कभी भी, मैं तुमको बता देता हूं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए करने का बोलो, न्यूट्रलाइजेशन किस, कैल्शियम हाँ, और कैल्शियम लेस। हाँ, तो इसके लिए आपको याद रखने तो का, कैप्सिकम, कैप्सिकम, कैप्सिकम मिरची खाते हो, कैप्सिकम म्हणजे काय, कॅल्शियम, P वरून कोण येतं, PB, कम म्हणजे कोण, कॉपर, PB, अरे बाबा PB बरोबर आहे, PB, कॅप्सिकम मिरची, कैप्सिकम का कौन सा सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट, हाँ, क्योंकि इनसोल्यूबल के लिए तो प्रेसिपिटेशन होता है। तो इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं पता है क्या बेटा, तुमको याद रखने का, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये लास्ट मेथड है बस बेटा, करने दो मुझे ये, इनसॉल्यूबल बेस, क्या लेने का, इनसॉल्यूबल बेस प्लस एसिड विल गिव यू soluble salt आणि वॉटर, बराबर। इनसोल्यूबल बेस में तुम्हारा कौन कौन होता है तुमको मालूम है क्या, इनसोल्यूबल बेस, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अथवा कार्बोनेट। कार्बोनेट होगा तो एक्स्ट्रा आपको पानी मिलेगा। इनसोल्यूबल बेस में कौन कौन आता है तुम्हारा, ये भी मैं लिख देता बाजू में। इनसोल्युबल बेस में कौन होगा, मेटल का, मेटलचा, एक मिनिट इकडे वरतीच लिहितो बघ, सर सब बेस इनसॉल्युबल नहीं होते हैं ना। नहीं, अरे बेबा सब बेस म्हणजे OH होता है, लेकिन NaOH वो सब नहीं आएगा ना इसमें। मेटलचा ऑक्साइड किंवा हाइड्रोक्साइड,
और इसमें तू किसका लेगा? खाली ये लोग का ही लेगा, 3 जन का येड़े, कैप्सिकम किंवा कार्बोनेट, ये चल बेटा, अगर मैंने तेरे को एग्जाम में बोला, चल मैंने तेरे को बोला बनाने को लिए, मैंने बोला कैल्शियम, एक मिनट, थांब रे, थाम रे, कलर चेंज करू दिया मला, मैंने बोला ये कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, चलो कैल्शियम क्लोराइड बनाइए ब्रज, कैल्शियम क्लोराइड, पहला तू देखेगा ये सॉल्युबल है कि नहीं, बोल क्या ये आगे होगा पक्का क्लोराइड है क्या? यस अरे सर। क्या ये आगे होगा पक्का क्लोराइड है? फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट, यस इट इज सॉल्युबल। क्या ये AgHgPb का क्लोराइड है? नहीं, फिर बाद में देखने का क्या ये कैप्सिकम में आता है, नहीं। क्या ये कैप्सिकम में आता है? हाँ। हाँ, कैप्सिकम में आएगा तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, इनसॉल्युबल बेस में क्या हो सकता है, मेटल ऑक्साइड, तो तू ऐसा लिख सकता है मेटल ऑक्साइड म्हणजे कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकता है कि नहीं, बोल। इसमें एसिड कौन सा हाँ। आएगा? अभी HCl। क्लोराइड, HCl, और तेरे को क्या मिल जाएगा, वॉच, हो गया, कितना वाटर। चिंदी था, बोलो रे। सपोज बेटा अगर मैंने अभी लेड का बोला, लेड का सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा ले रहा है अपन, चलो ये लेड नाइट्रेट बनाने को बोला, ये राजू मैंने लेड नाइट्रेट बोला बनाने को, तो पहला देखने का क्या ये सोल्यूबल है, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, हो। फिर ये किस में आता है, कैप्सिकम, कैप्सिकम मतलब न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेड का मेटल ऑक्साइड ले या हाइड्रोक्साइड, अभी मैं हाइड्रोक्साइड लेता हूं, चलेगा ना बेटा? हाँ। अभी तू इसमें नाइट्रेट वाला कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। बन गया, हो गया, कितना इजी था, बोलो रे, समझा कि नहीं? अभी मैं तुमको यहाँ पे कुछ दे रहा हूं, कॉपर लास्ट वाला है, चलो कॉपर सल्फेट, पहले बताओ ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? अरे बोलो ना, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? सॉल्युबल। पंजाब का बाग है क्या? नहीं ना, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज सोल्यूबल, ठीक है, या कॉपर क्लोराइड बोलता है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर का क्या मैं ले लेता हूं, चलो कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूं, सल्फेट वाला मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना पड़ेगा, अरे देखना एसिड लेना पड़ेगा कि नहीं, और आपको क्या दे देगा, सॉल्ट एंड वाटर, हो गया बेटा, मैं इसका PDF बना देता हूं पहले। सर, हाँ बोलो। जब हम कॉपर फॉर एग्जांपल कॉपर कार्बोनेट लेंगे हाँ, और तो फिर कॉपर कार्बोनेट लेंगे ना बेटा, तो सल्फर। खाली एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा बस, ठीक है ना? चाहिए तो मैं तुमको ना अगर अगर सपोज बेटा यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट हम लोग लेते हैं ना बेटा, तो एक्स्ट्रा क्या होता है पता है क्या, सुन, अगर मैं कोई कार्बोनेट लेता का, अरे यार आजा भाई, अरे कॉपर, झींगा, अरे मर रे, हाँ, कॉपर का कॉपर कार्बोनेट अगर मैं लेता, तो बेटा मैं अभी क्या करता इसको बेटा H2SO4 के साथ करता, तो मुझे क्या मिलता बोलो बेटा, CuSO4, वाटर, और एक्स्ट्रा खाली क्या आता, कार्बन डाइऑक्साइड आता, ठीक है? ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द नोट्स एंड ऑल। सर हाँ बोलो। सर अगर हम इनसोल्यूबल सॉल्ट अगर मैग्नीशियम का नाइट्रेट होता तो हम हाँ, मैग्नीशियम और HNO3 लेके कर इनसोल्यूबल का है, सकते हैं ना? मैग्नीशियम नाइट्रेट तो सोल्यूबल है। नहीं सॉरी, हाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर सोल्यूबल होता तो हम कौन 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 मैग्नीशियम और इनसोल्यूबल होता? मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं, सोल्यूबल मैग्नीशियम होता। नाइट्रेट इनसोल्यूबल हो ही नहीं सकता, वो सोल्यूबल है, ऑल नाइट्रेट है, तू सर कोई सर दूसरा सर सॉल्ट बोल। सर मैं सोल्यूबल ही पूछ रही हूँ, अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट सोल्यूबल होता तो हाँ, मैग्नीशियम और HNO3 पहला करके देखने का हम सोल्यूबल है मतलब, अच्छा, फिर ये फिर मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है, यस, तो तू क्या लेगी, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, और H2 हाँ, ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी, हाय सर। सर। बाय सर। बाय। वैसे